हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज। सो होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आज अपने ये फुल वीडियोस लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर्सनली मैं कुछ कामों में फंसी हुई थी घर के, इस वजह से। तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, जिसमें मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी दोनों जर्नी के बारे में मैंने बताया है, बॉयज़ के सिम्टम्स और गर्ल के टाइम पे सिम्टम्स वो भी मैंने बताया है। तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके वो सारी वीडियोस देखें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आपको जैसे कि थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है जब आप डिलीवरी के टाइम पे जो आप बैग पैक करते हैं, ये जो आपको जो सामानों की नीड पड़ती है हॉस्पिटल में, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है, जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या बैग में चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हम लोग अपना बैग तैयार करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती या हम लोग मिस कर जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, जो मेरी फ्रेंड्स या मेरी बहनें जो भी प्रेग्नेंट है जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखें एंड लाइक करना ना भूलें एंड शेयर भी करें अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो, या फ्रेंड सर्कल में कुछ भी है तो आप उनको शेयर भी करें। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि आपको बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए हॉस्पिटल में जाने से पहले। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ें बताऊंगी वो बताऊंगी बच्चे के लिए। तो फ्रेंड, आपको अपने बच्चे के टाइम पे जो चीज़ें रखनी चाहिए वो है सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबीज़ का डायपर। ठीक है, आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख लेना, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पॉटी करते हैं, तो इस वजह से आपको काफ़ी सारे डायपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे मम्मी पॉको, पैम्पर्स का हो गया, लव लैब का हो गया, बेबी हग का होता है, वैसे हगीज़ का भी अच्छा है, ग्रीन वाला जो आता है। ठीक है, अगर सर्दी चल रही तो आप वार्म कपड़े रखेंगे, और गर्मी में हो तो कॉटन के कपड़े रखो और उनको वॉश करके रखो। लेकिन जैसे अब किसी की फैमिली में अलाउ नहीं होता कि आप पहले से बच्चे के कपड़े ले सके, तो कहते हैं कि पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े भी बच्चे को पहनाते हैं तो पहले उसको डिटॉल के पानी से धो के ही रखें। ठीक है, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो शुरू में बच्चों, चाहे बच्चों बाद में भी डिटॉल के पानी में ही कपड़े वॉश करके ही पहनाया जाता है। ठीक है, और थर्ड थिंग आप उसके लिए जो रख सकते हैं वो रख सकते हैं, जैसे पाउडर हो गया। पाउडर अवॉइड भी कर सकते हो, नो इशू, क्योंकि कहते हैं बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो डॉक्टर्स कितनी बार रिकमेंड नहीं करते हैं। सब लोशन रख सकते हो। वाइप्स आपको ज़रूरी रखना है, क्योंकि बच्चे की पॉटी करे तो वाइप से आप साफ़ कर सकते हो। इनफैक्ट मम्मी को भी ज़रूरत पड़ती है हाथ साफ़ करने की या फेस क्लीन करने के लिए, तो आप उसके लिए वाइप्स रख सकते हैं। जैसे लिटिल एंजल का वाइप्स अच्छा है, मिमी का भी अच्छा है, जॉनसन बेबी का भी अच्छा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और पजामे और ऊपर के आप जो है 2-3 जोड़ी तो कपड़े रख ही लीजिए। ठीक है, फिर आता है कि बच्चे को दूध पिलाने के। देखिए, आप आई थिंक 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद ही बच्चे को फीड करा सकती है माँ, तो उससे पहले बच्चे को दूध का पाउडर ही चाहिए होता है। तो उसके लिए आप दूध का पाउडर ले लें। काफ़ी लैक्टोजन है, सिम्पली का है, अच्छे जो है दूध, और बाकी आपको रिकमेंड कर देंगे आपके डॉक्टर्स भी। तो आप वो दूध का पाउडर प्लस जो बच्चे की दूध की बॉटल आती है आप यूज़ करें। काफ़ी लोग क्या कहते हैं, नहीं दूध की बॉटल मत यूज़ करो, स्पून से दूध पिलाओ कटोरी में रख के। तो मेरा मानना है कि आप अगर शुरू से बॉटल में पिला दोगे ना, तो बच्चे को उस बॉटल से पीने की आदत हो जाती है। उससे क्या होता है ना कि बाद में बच्चे जो है ना दूध की बॉटल्स में पीने में दिक्कत नहीं करते। मैंने ऐसे देखा अपने केस में काफ़ी लोग कि जिनके बच्चे बॉटल से दूध पीते ही नहीं हैं, तो उनकी मम्मी को ना फिर बहुत दिक्कत होती है, उनको हमेशा अपना ही फीड कराना पड़ता है। तो इसलिए आप बॉटल से दूध पिलाओ, क्योंकि बच्चों को शुरू में बॉटल से दूध पीना आता नहीं है, तो वो उससे मुंह लगाते ही नहीं हैं और फिर वो पीते नहीं हैं। तो मैंने तो अपने दोनों बच्चों को शुरू में ही बॉटल लगा दी, तो हॉस्पिटल में ही। ठीक है, आप एक अपने साथ एक आप जिसमें पानी गर्म रहता है वो वाली बॉटल रख ले, ताकि आप उसमें, क्योंकि शुरू में क्योंकि बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो उबले हुए पानी, डॉक्टर कहते हैं पहले उस पानी को पूरा अच्छे से उबाल लो, बॉईल कर लो, देन उसके बाद उसको हल्का सा गुनगुना करके तब उसमें पाउडर मिला के दूध पिलाया जाता है। तो इसलिए आपको उस बॉटल की बहुत नीड पड़ेगी, तो आप वो एक बॉटल भी रख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल में नीड पड़ेगी बच्चे के लिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ मैं स्किप कर गई हूँ,
तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता है तो आप कमेंट करें, ताकि उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट है, जो अभी या फिर जिनकी डिलीवरी होने जा रही है, तो उनके लिए हेल्प हो सके। अब आते हैं बात करने मम्मीज़ के लिए। तो अपनी मम्मीज़ को क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर कपड़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने लिए मैक्सी ड्रेस रखो। मैक्सी ड्रेस इसलिए क्योंकि अगर चाहे आपका ऑपरेशन हो, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस समय आप इतने कैपेबल नहीं होते कि आप सूट सलवार ये सब पहने। तो अगर आप मैक्सी ड्रेस रखेंगे तो वो बहुत कंफर्ट रहता है। इनफैक्ट आपको हॉस्पिटल में जो कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, वो भी इस मैक्सी ड्रेस टाइप ही होते हैं। तो आप मैक्सी ड्रेस रख लीजिए अपने दो जोड़ी या 3 जोड़ी, क्योंकि कुछ टाइम तक तो आप हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं तो वो अपने ही ड्रेस रख देते हैं। सेकंड चीज़ आप जो रख सकते हैं पैड्स। एक प्रेगनेंसी वालों के टाइम पे जो पैड्स आते हैं वो एक अलग मैटरनिटी पैड्स आते हैं के नाम से आते हैं, आप उन पैड्स को रखो। उससे क्या होता है ना, वो पैड्स बड़े होते हैं और आजकल तो पैंटी टाइप की पैड्स आने लग गए हैं, तो आप वो रखिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज़, मैंने वाइप्स आपको बता ही दी है जो आपको नीड पड़ेगी। आपके बालों के लिए कॉम्ब, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप लेटे रहोगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आपके बाल बहुत उलझ जाते हैं, तो कॉम्ब रख लीजिए। मॉइस्चराइज़र रखिए अपने लिए, आजकल तो मेकअप का टाइम भी तो मॉइस्चराइज़र रख लीजिए अपने लिए। ग्लॉस टाइप का अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मम्मी से रख सकते हैं अपने लिए। बाकी खाना पे तो आप लोगों को सब वहीं से मिलता है। तो इसी के साथ आपको सुनाई दे रही है कि मेरी बच्ची क्या है और जो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप भी मुझे अपने नई टॉपिक्स बताइए जो मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके बाय।